आज से लगभग 77 साल पहले दो देश एक साथ आजाद हुए थे। Night hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में। वही आज़ादी के इतने सालों में दोनों देशों में बहुत कुछ बदल गया है। जहां एक देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, वहीं दूसरे देश के हालात बहुत ही बुरे हैं। अब आप में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस कारण शहबाज शरीफ ने कहा कि हम दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम फिर से भीख मांगने आ गए हैं। आपसे हर दफा आता है, आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। यानी आज के समय में पाकिस्तान के एक हाथ में परमाणु बम है और दूसरे हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते हैं, और अब पाकिस्तान को कोई भीख भी नहीं ले रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से अच्छी सिचुएशन में थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, वहीं पाकिस्तान आज कर्ज के मामले में नित नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। इसलिए आज हम कंपैरिजन करेंगे कि जहां एक देश इतना आगे निकल गया वहीं दूसरा देश इतना पीछे क्यों रह गया। लेकिन दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे। भारत पर 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स रूल करने के बाद आखिरकार हमें इंडिपेंडेंस मिली। वहीं उस समय भारत की पॉपुलेशन 34 करोड़ थी, वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन 7.5 करोड़ थी। और इस समय दोनों देश रेफ्यूजी क्राइसिस से जूझ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्लस पॉइंट था। वहीं जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारत की जीडीपी सिर्फ 2.93 लाख करोड़ थी और भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने। वहीं पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। वहीं लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने खुद को स्टेबल करने की बजाय जंग शुरू कर दी। जहां आज़ादी के बाद भारत के पास स्ट्रॉन्ग लीडर थे, वहीं पाकिस्तान बनने के बाद कई सालों तक पाकिस्तान का कोई भी लीडर लंबे समय तक देश पर शासन नहीं कर पाया। एग्जाम्पल 1947 से आज तक पाकिस्तान का एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो। फिर मार्च 1956 को पाकिस्तान में नया संविधान लागू हुआ, लेकिन पाकिस्तान के शुरुआती 9 सालों में बिना संविधान के कारण आर्मी स्ट्रॉन्ग हो गई। वहीं आज़ादी की कई वर्षों तक पाकिस्तान के बजट का ज़्यादातर हिस्सा आर्मी पे खर्च होता था, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि भारत से उन्हें खतरा है। वहीं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच दूरी काफ़ी थी, तो आर्मी का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी था। ऐसा मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का कहना था। यानी पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने के कारण और आर्मी के पास बजट की कोई कमी नहीं थी, तो आर्मी ने पाकिस्तान में जड़ें जमानी शुरू कर दी। और इसका पहला प्रयास 1951 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के खिलाफ मिलिट्री कू की कोशिश की गई। हालांकि ये मिलिट्री कू की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन 1998 में अयूब खान ऐसा करने में सफल रहे। फिर अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और इन्हीं के समय पाकिस्तान पहली बार IMF से लोन लेने गया। फिर अयूब खान ने पाकिस्तान में कई रिफॉर्म किए। इस कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी साउथ एशिया के देशों के मुकाबले 3 गुना तेजी से आगे बढ़ रही थी। 1964 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, इसलिए पाकिस्तान को लगा कि यही सही समय है भारत से कश्मीर लेने के लिए, क्योंकि इस समय भारत कमज़ोर है और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने 1965 में भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारत ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। वैसे तो दोनों ही देश इस जीत का दावा करते हैं, लेकिन इस युद्ध में जीत भारत की हुई थी, भले ही पाकिस्तान कुछ भी दावा करता हो। 1965 में पाकिस्तान की हार के कारण पाकिस्तान ने IMF से $37.5 मिलियन का लोन लिया, लेकिन इसके भी 3 साल बाद पाकिस्तान ने IMF से 75 मिलियन का लोन लिया। 1969 में अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया और याया खान प्रेसिडेंट बने। और इन्हीं के समय पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग की जीत हुई। तो शेख मुजीबुर रहमान का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना तय था, लेकिन याया खान और भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनने नहीं दी। इस कारण ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी की मांगें होने लगी और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसके बाद 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई और अब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। वहीं 1971 में इंदिरा गांधी ने देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्योंकि उस वक्त भारत की करीब 54 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसमें से 57% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने अपना आधा हिस्सा खो दिया, जिससे पाकिस्तान को भारी लॉस हुआ। इसलिए पाकिस्तान ने IMF से 1972 में $84 मिलियन का लोन लिया और 1973 और 74 में 75 मिलियन का लोन लिया।
1973 में पाकिस्तान में नया संविधान लागू हुआ। 18 मई 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। फिर 1977 में जियाउल हक ने मिलिट्री coup कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान में जियाउल हक का दौर आया जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का अब तक का गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो इसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर एक आर्मी तैयार की जो सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ेगी, और इस आर्मी की ट्रेनिंग का जिम्मा पाकिस्तान ने लिया। इस कारण अब अमेरिका से फंडिंग और वॉर मटेरियल आ रहे थे। दरअसल पाकिस्तान के अस्तित्व के बाद से ही अमेरिका उसकी मदद करता आया है। वहीं पाकिस्तान ने IMF से 1977 में 80 मिलियन का लोन लिया, 1980 में 349 मिलियन का लोन लिया और 1981 में $730 मिलियन का लोन लिया। 90 के दशक में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 25% ज़्यादा थी, जहां 1992 में भारत की 52% पॉपुलेशन की डेली आय $1 से कम थी। वहीं पाकिस्तान की सिर्फ 11% पॉपुलेशन ही $1 से कम कमा रही थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने कहा कि जब सरकार गरीबों को ₹1 भेजती है तो उन्हें 15 पैसे ही पहुँच पाते हैं। 17 अगस्त 1988 को जियाउल हक की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। फिर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आया। जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी और इन्होंने IMF से 576 मिलियन का लोन लिया। लेकिन बेनजीर भुट्टो पर करप्शन के आरोप लगे तो उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और फिर 1990 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने IMF से लोन लेने के बजाय सऊदी अरब जैसे देशों से लोन लिया। वहीं उस वक्त भारत की इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहा था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था। तब केवल 15 दिनों का ही पैसा बचा था, यानी 15 दिनों बाद भारत कभी भी डिफॉल्ट हो सकता था। तब भारत ने सोशलिज्म को छोड़कर ग्लोबल फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाया, जिसे LPG रिफॉर्म कहा गया। दूसरी तरफ 1993 में बेनजीर भुट्टो फिर से पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी और इन्होंने IMF से 1993 में 88 मिलियन का लोन लिया, 1994 में 295 मिलियन और 1995 में $294 मिलियन का लोन लिया। और कई रिपोर्टों के अनुसार यह पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे करप्ट गवर्नमेंट थी। इस कारण बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया और फिर से नवाज शरीफ सत्ता में आई और इस बार इन्होंने IMF से $379 मिलियन का लोन लिया। यानी इस समय तक पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, जहां उसमें भारत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुका था, इसलिए भारत पर ज़्यादा प्रतिबंधों का असर नहीं हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो G8 ग्रुपों ने पाकिस्तान पर कई तरह के सैंक्शन लगा दिए। इस कारण 1998 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट महज 2.55% रह गई। इसके बाद अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री coup कर दिया। फिर कारगिल वॉर हुआ, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से हार गया। इस कारण पाकिस्तान फिर से IMF का दरवाज़ा नॉक करने लगा। वहीं 9/11 के बाद पाकिस्तान के फिर से अच्छे दिन आने लगे, क्योंकि अमेरिका ने जिन मुजाहिदीनों को सोवियत संघ के लिए तैयार किया था वो अब उसके लिए खतरा बन चुके थे। इस कारण इन टेररिस्टों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में फिर से पैसा आने लगा। 2008 में यूसुफ रजा गलानी की गवर्नमेंट ने IMF से $7.6 बिलियन का लोन लिया। वहीं 2013 में पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तब पाकिस्तान के नेताओं ने कहा था कि यह पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस CPEC प्रोजेक्ट ने अब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं दिया और जो भी योगदान दिया है वो पाकिस्तान के कर्ज में। फिर इमरान खान सत्ता में आई और इन्होंने कहा कि मैं विदेशों से कर्ज नहीं लूँगा, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, इस वजह से हम कर्ज लेते हैं। लेकिन इमरान खान ने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। दरअसल इमरान खान ने अपने 3 साल के टेन्योर में $35 बिलियन का कर्ज लिया और ये पाकिस्तान के हालात सुधारने में भी असफल रहे। फिर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। अब पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब है। वहीं अब पाकिस्तान को दूसरे देशों से मदद भी नहीं मिल रही है। इस कारण शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम फिर से भीख मांगने आ गए हैं। जहाँ 90 के दशक पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन इंडिया से बेहतर थी, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन के कारण अमेरिका पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर की मदद करता आया है। इस कारण पाकिस्तान एड पर निर्भर रहने लगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी की कहानी एड के बिना अधूरी है। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि यदि भारतीयों को आज़ाद भी कर दिया जाए तो वे देश पर शासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज आज़ादी के 77 सालों में भारत ने विंस्टन चर्चिल को गलत साबित कर दिया है और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है।
और IMF का तो यहाँ तक कहना है कि 2027 तक इंडिया जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आने वाला समय भारत का होगा।